नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चतुर्थ स्कंद चल रहा है और आज हमारा अध्याय 27 और 28 हम लेंगे। 27वां अध्याय है राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा और काल कन्या का चरित्र, और उसका अगला अध्याय है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। तो ये दो अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे भक्ति को समझने के लिए। पिछली बार जो हमने देखा था, पुरंजन की कथा थी पिछली बार, और पुरंजन की कथा में हमने देखा था कि जब पुरंजन एक शरीर का प्रतीक है और वो 9 द्वारों वाला शरीर है, उसकी नगरी जो है उसमें वो रह रहा है, और उसको एक स्त्री मिली जो वहाँ पर ऐसी विचरण कर रही है, ऐसी घूम रही है, और उसका नाम पुरंजनी है, और उसने उसको विवाह का प्रस्ताव रखा। तो दोनों का विवाह हो गया और वो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। और एक दिन वो उसका मन किया कि वो आखेट करने के लिए जाए। आखेट मतलब शिकार करने के लिए जंगल में जाए। तो जब वो वहाँ पे जा रहा था तो उसने अपनी पत्नी को बताया नहीं और वो बिना बताए चला गया पुरंजन। तो जब वो चला गया, वहाँ पूरा दिन आखेट करके आया, शाम को बहुत थक गया था, आके उसने स्नान किया, खाना खाया और सो गया। और सो के जब वो उठा, उसकी सारी थकान दूर हो गई, तो उसने अपनी पत्नी को याद किया। उसको ढूंढा तो वो नहीं मिली। तो दासियों से जब पूछा तो पता चला वो एक अलग कमरे में है और अस्त व्यस्त वो लेटी हुई है। तो वहाँ जाके वो नाराज़ थी कि उसको बताया नहीं, बिना बताए चले गए राजा। तो उसने अपना नाराज़गी दिखाई और राजा ने, पुरंजन ने उसको बहुत तरीके से मनाने का प्रयास किया। बहुत सारी उसको उसके श्रृंगार की और उसकी वर्णन किया, तो उसको प्रसन्न कर लिया। और जब उसको प्रसन्न कर लिया तो उसने कहा कि ठीक है, अब आप तैयार होने के लिए चले जाओ। तो वहाँ तक हमने पिछली बार कथा सुनी थी। अब उसके आगे आती है। तो जब रानी प्रसन्न हो गई राजा के व्यवहार से, वो रूठी भी थी, राजा ने उसको मना लिया, तो रानी गई स्नान करने के लिए और वो तैयार होके आ गई। फिर दोनों ने अच्छा भोजन किया और वो पूरे श्रृंगार के साथ में जब राजा के पास आई, फिर दोनों बहुत ही प्रेम पूर्वक बातें करने लगे। और वो एक दूसरे से इतने आसक्त हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि वर्षों बीत गए उनके आपसी प्रेम व्यवहार में। और वर्षों बाद उनको जो है, उन वर्षों के अंतर्गत उनको 1100 पुत्र और 110 पुत्रियां उनको प्राप्त हुईं। और इतने पुत्र और पुत्री होने के बाद वो बच्चे भी बड़े होने लगे धीरे धीरे। और जितने भी पुत्र थे, 1100 पुत्र, उनके लिए योग्य कन्याओं को ढूंढकर उनका विवाह कर दिया। और जो 110 पुत्री हैं उनको भी योग्य वर ढूंढकर राजा पुरंजन ने उनका भी विवाह कर दिया। और अधिकतर हर पुत्र के 100 फिर आगे पुत्र हुए। तो इस तरह जो उनका राज्य था, जो पुरंजन का वो राज्य था, वो पूरा भर गया जनता से। हम जैसे कथा देखते आ रहे हैं तो शुरुआत में उनको बार बार यही एक ही मिलता था ऑर्डर कि आप जो है संतान की उत्पत्ति करिए, जिससे ये जो पूरा पृथ्वी है वो भर सके। उस समय तक मनुष्य नहीं थे। तो ये बहुत पहले की सतयुग के समय की बातें हैं, उस समय, उससे भी एकदम शुरुआत में। तो इस तरह उनका जो पांचाल देश है वो पूरा जनता से, पूरा उनके पुत्र पुत्रियों पौत्रों
हाँ, नाती और उनसे बच्चों से इस तरह भर गया। और जब वो भी बड़े होने लगे, उनके पुत्र और पौत्र भी बड़े होने लगे, तो वो धीरे धीरे क्या, जितने भी उसने राजा पुरंजन ने संपत्ति इकट्ठा की थी उसको वो यूज करने लगे। और यूज भी क्या करने लगे, वो इस तरह से करने लगे कि वो संपत्ति को लूटने लगे और उसको व्यर्थ में यहाँ वहाँ लुटाने लगे। तो वो सब देख के जो राजा पुरंजन है वो बहुत ही दुखी हो गया, क्योंकि वो अपनी धन संपदा से बहुत ही वो आसक्त था। तो उसको बहुत दुख लगने लगा। फिर वहाँ पर नारद मुनि आए, और नारद मुनि यहाँ पर प्राचीन बर्हिषित को कथा बता रहे हैं। जब वो राजा प्राचीन बर्हिषित यज्ञ कर रहे थे, तब नारद मुनि वहाँ पर आए थे और उनको बताया कि आप यज्ञ बंद कर दो, क्योंकि उन यज्ञों का कुछ आपको फल नहीं मिलने वाला है। तभी फिर उसको अच्छे से समझाने के लिए नारद मुनि ने जो वृतांत सुनाया, वो राजा पुरंजन का वृतांत सुनाया, जो वास्तव में राजा प्राचीन बरही का ही कथा है। तो राजा प्राचीन बरही को यहाँ पर समझाने के बाद में वो बता रहे हैं कि ये जो मैं कथा सुना रहा हूँ, नारद मुनि राजा प्राचीन बर्हिषित को कह रहे हैं कि ये जो मैं कथा सुना रहा हूँ, ये वास्तव में जो राजा पुरंजन की कथा है वो आप ही की कथा है। वो भी आप ही की तरह जो भौतिक इच्छाएं उनमें पूरी तरह से फंसा हुआ था, और वो भी देवी देवताओं की विभिन्न प्रकार से पूजा करता था, उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करता था, और पशु बलि से जुड़े हुए उसके ज़्यादातर यज्ञ हुआ करते थे। और वो यज्ञ ऐसे होने की वजह से अत्यंत जघन्य वाली कैटेगरी में आते थे। और जो पशुओं का वध करना वो उचित नहीं है, वो वेद शास्त्रों में मना किया गया है। तो उसको रोकने के लिए वो उसको समझा रहे थे कि ये जो अनुष्ठान आप कर रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, वो तमोगुण के उसमें आता है, तमोगुण की श्रेणी में आता है। और कोई भी ऐसा कार्य जिससे परम धर्म की प्राप्ति ना हो सके, परम धर्म क्या है कि भगवान ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, उनको प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो ये यदि कोई प्राप्त नहीं कर सकता, तो उसको प्राप्त नहीं कर सकता, तो चाहे वो कुछ भी यज्ञ या अनुष्ठान कर रहा है, वो सब व्यर्थ हैं। तो इसके संदर्भ में श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का 2वें अध्याय का 8वां श्लोक आता है, धर्म स्वनिष्ठतः पुंसा विश्वक्षेना कथासु यः नोत्पादयेद यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। यदि हम कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसको करने से हमें भगवान के प्रति हमारा प्रेम भाव, हमारा भाव, जो हमारी रुचि है, जो आसक्ति है, वो भगवान के प्रति यदि नहीं होती है, तो हमारा सारे धर्म वो व्यर्थ हैं। वो केवल समय का व्यर्थ उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। श्रम एव ही केवलम, वो केवल परिश्रम ही है, उसका कोई भी अर्थ नहीं है, वो व्यर्थ चला जाता है। तो वही वहाँ पे नारद जी प्राचीन बर्हिषित को समझा रहे हैं। और ये जो जीवन भर जो ये कर्म कांड करते हैं, तो उससे क्या पूरा जीवन तो नष्ट हो ही जाता है, व्यर्थ चला जाता है। तो ऐसा ही इस केस में हुआ। राजा पुरंजन का बता रहे हैं कि वो जीवन भर यज्ञ करता रहा, तो उसका एक दिन ऐसी अवस्था आ गई, जो भौतिक आसक्ति में लगे रहते हैं उन लोगों को पसंद नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, उसको वृद्धावस्था आ गई, है ना। जो भौतिक आसक्ति से जुड़े हैं वो कोई भी वृद्ध होना नहीं चाहते। तो लेकिन इतना समय के बाद वो पूरी तरह आसक्त था, मगर वृद्धावस्था तो आनी ही है। तो वृद्धावस्था राजा पुरंजन को आ गई, जिसकी वजह से उसका शरीर क्षीण होने लगा। तो वहां पे फिर उसको और बता रहे हैं वृद्धावस्था क्या है। फिर नारद मुनि आगे कहते हैं कि हे राजन, आगे सुनो कि चंडवेग नाम का एक गंधर्व है। चंडवेग क्यों कहा है कि जो बहुत ही प्रचंड वेग से कार्य करता है। प्रचंड मतलब बहुत ही तेजी के साथ में, वो रुकता नहीं है, थमता नहीं है, किसी के रोकने से किसी भी प्रकार वो रुकता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को चंडवेग बोला। तो चंडवेग नाम का एक गंधर्व है, और वो जो कार्य करता है वो समय के अनुसार कार्य करता है। और उसका समय क्या है, उसके सैनिक हैं 720 सैनिक। जो 360 उसके सैनिक हैं जो दिन की तरह कार्य करते हैं, और 360 सैनिक हैं जो उसके सैनिक मतलब सैनिकों की वो गंधर्वियां हैं। हाँ, तो मतलब उनकी पत्नियां हैं। तो वो 360 उनकी पत्नियां और 360 वो सैनिक।
तो दोनों मिला के 720 हो गया, यानी 360 दिन साल के और 360 रातें। तो इस तरीके से ये जो प्रचंड वेग है, जो गंधर्व है, वो 360 दिन और 360 रात लगातार काम करता रहता है और इस प्रकार हर व्यक्ति की आयु को वो क्षीण करता है और जो हमारी काम करने की जो हमारी तीव्र इच्छा होती है वो धीरे धीरे हमारी क्षमता कम होती चली जाती है। तो इस तरह से जो चंड वेग है उसने पुरंजन की नगरी पर आक्रमण कर दिया, हर तरफ से वो सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। और आपको याद होगा पिछली कथा में बताया था पिछली बार की कि जो उसकी नगरी है, नगरी को 5 फन वाला एक नाग है वो संरक्षण प्रदान कर रहा था। तो जब उस नाग ने देखा कि हमारी जो नगरी है उस पर हमला हुआ है, तो वो आक्रमण को रोकने के लिए, अपने बचाव के लिए वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और वो अकेला ही 720 गंधर्वों से लगातार युद्ध करता रहा। बहुत वर्षों तक उसने युद्ध किया और युद्ध करते करते उसका बल भी क्षीण हो गया। राजा पुरंजन क्या था, वो लगातार केवल अपने ही भोग के कार्यों में लिप्त रहता था, मतलब अपनी ही इच्छाओं को पूरी करने में लगा रहता था। तो उसने उस नाग का ध्यान ही नहीं रखा। नाग क्या है, वो पिछली बार बताया था कि वो है हमारी प्राणवायु। हमारी जो 5 प्रकार की प्राणवायु है, वो 5 फन है, वो हमारी प्राणवायु, हमारी प्राण शक्ति है शरीर की। तो उसका ध्यान ही नहीं रखा उसने, तो वो कमजोर होता चला गया। उसने बहुत सालों तक युद्ध किया मगर वो वीक हो गया और जब उसको वीक होता हुआ देखा तो वो बड़ा चिंता में पड़ गया। राजा पुरंजन बहुत चिंता में आ गया। यहाँ वीक होने का मतलब है कि हमारे शरीर के अंग जो हैं वो प्राणवायु जब ठीक से नहीं चलती है, जब वृद्धावस्था आ जाती है तो क्या होता है, हमारे शरीर के सभी अंग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाते हैं। तो ये जो वृद्धावस्था है इसका नाम है, वो स्त्री के रूप में है, उसका नाम यहाँ कथा में आ रहा है जरा। जरा या कालकन्या के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो वो जरा या कालकन्या जब आई वहां पर पुरंजन की नगरी में, तो आने से पहले वो क्या कर रही है, वो अपने लिए एक उपयुक्त पति की खोज कर रही है। तो वो यहाँ वहाँ सबको जिसको भी देखती उनको यही सोचती कि मैं इसको अपना पति बना सकती हूँ क्या। तो यहाँ पर वो, लेकिन उसका क्या रूप ऐसा है, वो इतना सुंदर नहीं है, वृद्धावस्था में है, तो कोई भी उससे विवाह करना नहीं चाहता था। तो नारद मुनि बता रहे हैं प्राचीन परीक्षित को कि सुनो हे राजा सुनो, जब मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर आ रहा था उस समय ये मुझे जरा, ये जो काल कन्या है, ये मुझे मिली थी और इसने मेरे साथ सामने भी विवाह का प्रस्ताव रखा था। तो मैंने उसका विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि मैं तो भगवान की सेवा में लगा रहता हूँ, तो मैं विवाह नहीं कर सकता, तो मैंने विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो जब विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने मुझे शाप दे दिया। क्या शाप दिया कि तुम किसी भी जगह लंबे समय तक नहीं रह पाओगे। और फिर वो नाराज हो गई, है ना, नाराज होकर उसने बोल दिया कि तुम कहीं पर भी लंबे समय तक नहीं रुक पाओगे। फिर वो थोड़ा शांत हुई तो उन्होंने उसको पूछा, अच्छा ठीक है, मेरे लायक कोई उपयुक्त पति बताओ। तो वहां पर नारद मुनि ने कहा ठीक है, आप यवन राज के पास जाओ। यवन राज कौन है, यमराज हैं, भय हैं, भय का साक्षात रूप है। तो आप उनके पास जाओ, वो आपका विवाह का प्रस्ताव स्वीकार जरूर करेंगे। तो नारद मुनि के प्रस्ताव को, नारद मुनि का जो सुझाव था उसको सुन के जरा भय के पास गई और उनको बोलने लगी, जो यमन राज हैं, भय उनका नाम है, उनको बोलने लगी कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ, आप इस अस्पर्श में सर्वश्रेष्ठ हैं और मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ, कृपया करके आप मेरा वरण कर लीजिए। तो इस तरह उन्होंने अपना विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखा और साथ में बताया कि जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार दान देता या स्वीकार नहीं करता, वापस लेता नहीं है, तो वो वास्तव में निश्चित ही मूर्ख है और भविष्य में उसे अपने निर्णय पर पश्चाताप करना पड़ता है हमेशा। तो यहाँ पर इसका क्लैरिफिकेशन में भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है, 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। वहां पे बताया गया है, यह शास्त्रम विधिम उत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः ना सिद्धिम ना सा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना पराम गतिम। इसका अर्थ है, यह शास्त्रम विधि उत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः, जो शास्त्रों के विधि विधानों का या नियमों का पालन नहीं करते हैं और अपने ही मन का कार्य करते हैं, यह वर्तते कामकारतः, अपनी इच्छाओं के अनुसार सब कार्य करते हैं, शास्त्रों का विरोध करते हैं, उनका पालन नहीं करते।
न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। उनको ना तो किसी प्रकार का कोई सुख या सिद्धि ही प्राप्त होती है, ना तो इस जन्म में और ना ही अगले जन्म में उनकी कोई गति भी नहीं होती, मतलब उनका लाइफ वेस्ट चला जाता है, वो इसी जन्म मरण के चक्र में लगे रहते हैं। तो इसी को वो कोट करके इस तरह से उसने आकर्षण लाने के लिए उसको बताया, यमनराज को बताया जरा ने कि मैं आपके सामने प्रस्ताव रख रही हूँ तो आप मुझे स्वीकार करो, क्योंकि शास्त्रों में भी बताया गया है कि यदि कोई याचना करता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह उनको ब्लैकमेल किया। फिर यहाँ पे एक बात समझने की है, जो काल कन्या है वास्तव में वृद्धावस्था है, जरा है, जरा माने वृद्धावस्था, तो उसका सभी पर असर हो जाता है, उससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन शास्त्रों में ही बताया गया जो वैष्णव होते हैं, खासकर परम वैष्णव यानी जो शुद्ध भक्त होते हैं, उन पर जरा का या वृद्धावस्था का असर नहीं पड़ता। हाँ, वो क्या 70-80 साल में भी, वर्ष में भी वो तरुण की तरह ही, मतलब एक नव युवक की तरह वो कार्य करते रहते हैं। जैसे हम बहुत एग्जाम्पल देखते हैं हमारे श्रील प्रभुपाद, हाँ, वो 70 वर्ष की अवस्था में वो विदेशों में गए और उन्होंने इस्कॉन का स्थापना किया। वो बिल्कुल एक यंग की तरह कार्य उन्होंने किया। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे श्रील कृष्णदास कविराज, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत का रचना की। चैतन्य चरितामृत क्या है? चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं पर आधारित एक शास्त्र है जो भगवान के प्रतिनिधित्व को स्थापित करता है ना। तो वो जो उन्होंने लिखा है वो भी अपनी वृद्धावस्था में ही लिखा था। फिर एक और एग्जाम्पल आता है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जो हमारी परंपरा के बहुत ही मुख्य आचार्य हैं। उन्होंने भी क्या किया था, अपने जो आध्यात्मिक जीवन उनका वृद्धावस्था में ही उन्होंने पूरा चरम सीमा पे शुरू किया था। पहले भी वो करते थे, लेकिन उस समय एकदम चरम सीमा पे उन्होंने वृद्धावस्था में शुरू किया था। और अपना जो आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए उन्होंने बहुत ही मूल्यवान ग्रंथों को, साहित्यों को लिखा था। और एक और एग्जाम्पल आता है श्रीनिवास आचार्य का। वो उसमें बताते हैं, उनका एक षड गोस्वामी अष्टक आता है, उसमें श्लोक आता है, नाना शास्त्र विचारणे की निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना आनंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तो श्रीनिवास आचार्य बता रहे हैं कि जो हमारे 6 गोस्वामी हैं, षड गोस्वामी हैं, उनकी जय जयकार हो। षड गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, हाँ, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो इनकी जय जयकार हो। इन्होंने क्या किया है? नाना शास्त्र विचारने की निपुणों, इन्होंने विभिन्न शास्त्रों पर विचार किया बहुत समय तक, और मानव के कल्याण हेतु उनको जो धार्मिक नियम है उनको स्थापित किया, उन शास्त्रों में लिखा। और ये इतने प्रसिद्ध हैं ये शास्त्र कि इनका तीनों लोकों में उनका सम्मान होता है, उन आचार्यों का सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही गूढ़ वो भगवान की भक्ति में लगे हुए थे और राधा कृष्ण की सेवा में उन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया। तो भगवान की सेवा में लगे रहकर उन्होंने मानव जीवन के कल्याण हेतु जो बहुत सारे शास्त्र लिखे, उसकी वजह से वो बहुत प्रमुख हैं। तो यहाँ पर वो बताया गया कि जो जरा से प्रभावित होते हैं उसका अवस्था का, उसका जो प्रभाव है वो वैष्णवों पे नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे हमारी छोटी सी सीख मिलती है कि यदि हम भगवान की सेवा में लगे रहें, भगवान को स्मरण करते रहें, भगवान के नाम का जप करते रहें, तो हमको वृद्धावस्था का बहुत असर नहीं होता है। वृद्धावस्था आएगी जरूर, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा शरीर क्षीण हो जाए। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हमने शास्त्र के अनुसार बताए, और बाकी हम आमतौर पर भी देखते हैं, हाँ, साधारण में देखते हैं। जैसे आज मेरे जो पीएचडी के गुरु हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार श्रोत्रिया, वो आज सुन रहे हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल हैं। हाँ, उनका उम्र भी 78 वर्ष होगा, बट वो इतना एकदम
एक युवक की तरह उनके अंदर जोश है, वो सभी अपने जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी सहायता करते हैं। तो ये है वो एक अच्छे भक्त हैं। तो ये जब कोई वैष्णव होता है, भगवान की भक्ति करता है, तो उनके अंदर ये क्वालिटीज अपने आप आ जाती हैं। फिर जब जरा ने यमनराज के सामने अपना ये विवाह का प्रस्ताव रखा तो क्या हुआ, वो उन्होंने मुस्कुराते हुए उसको स्वीकार किया। लेकिन किस तरह स्वीकार किया, उन्होंने देखा कि ये नियति की इच्छा है, ठीक है, तो मैं आपका हर प्रकार से सहायता करूंगा, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं आपको अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूं। और जो मेरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई का नाम है प्रज्वर। प्रज्वर मतलब वो ज्वर का भी बढ़ा हुआ रूप, उसको प्रज्वर कहा जाता है। उसको विष्णु ज्वर भी कहते हैं। उसका टेम्परेचर होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, जनरली हमने देखा होगा जब हमें फीवर होता है तो 101, 102 पर सभी घबरा जाते हैं, है ना। और 105 हुआ तो एकदम हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और वेंटिलेटर और सब बहुत सारे मेडिसिन सब चालू हो जाते हैं। लेकिन जब मृत्यु आती है तो 107 हो जाता है, और 107 यदि किसी का पहुंच गया तो वो श्योरली वो व्यक्ति बच नहीं पाता। तो ये प्रज्वर है, प्रज्वर के साथ विवाह का उन्होंने बोला कि आप उनसे विवाह करो। तो यमराज जो हैं, जो यवनराज हैं, ये वास्तव में यमराज भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए उन्होंने खुद वो सेवा नहीं ली और उनको बोला कि आप मेरे बड़े भाई के साथ विवाह कर लो। वृद्धावस्था में क्या होता है, जब आक्रमण होता है व्यक्ति पर तो उसके सभी अंग शिथिल हो जाते हैं, और वो इस तरह एक तरीके से देखा जाए तो वृद्धावस्था हमें प्रेरणा प्रदान करती है कि हमें अब आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, और जो ऐसा नहीं करता वो बाद में पछताता है। तो इस प्रकार से वो यवनराज और उनका भाई प्रज्वर और ये कालकन्या, कालकन्या जो जरा है, इसका विवाह हो गया जो प्रज्वर के साथ में, और वो पूरे पृथ्वी पर विचरण करने लगे और पुरंजन की नगरी में वो पहुंच गए। पुरंजन की नगरी पे पहुंच के उन्होंने अपना पूरी शक्ति से वहां के वासियों पर आक्रमण कर दिया। तो पुरंजन तो दिन रात इंद्रिय भोग में ही लगा रहता था, तो उसके अपनी नगरी का भी वो देखभाल नहीं करता था। तो उसकी नगरी को जो देखभाल कर रहा था नाग था, वो भी बहुत दुर्बल हो गया था, और जो जरा है उसके आक्रमण की वजह से उसके नगरी के सभी जो प्रजा थी वो शक्तिहीन हो गई। और शक्तिहीन हो गई, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो पुरंजन है वो तो हमारा ही शरीर का प्रतीक है ना, 9 द्वारों वाला शरीर। तो 9 द्वारों के द्वारा ये सैनिक, जो गंधर्व, जो चंडवेग हैं और जो उनके सैनिक हैं, वो प्रवेश करते हैं, दिन रात हमारे 9 द्वारों के द्वारा प्रवेश करते हैं और हमको वृद्धावस्था की तरफ लेके जाते हैं। जैसे समझेंगे कि आंखों पे हमको जैसे वृद्धावस्था आने शुरू हो जाती है, चश्मा लग जाता है, कानों से कम सुनाई देने लग जाता है तो हमें हियरिंग एड की ज़रूरत पड़ती है, आंखों पे चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, दांतों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हमें डेंटिस्ट के पास बार बार जाना पड़ता है, हाँ, और उसको ठीक कराना पड़ता है। अभी तो सेटिंग वगैरह सब होता है, पहले तो वो सब नहीं था, तो पूरा डेंचर ही लगाना पड़ता है, मतलब पूरा जबड़ा सारे दांत निकल जाते थे और नया ही लगाते थे। तो इस तरीके से हाथ पैर सब वीक पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से वृद्धावस्था का, जरा का हम पर प्रभाव पड़ता है। तो ये जो जरा है कालकन्या, इसने पुरंजन को बहुत तरह से जकड़ लिया, और जकड़ने की वजह से क्या हुआ, उसका सौंदर्य, उसकी बुद्धि, उसका ऐश्वर्य जितना भी है वो सब धीरे धीरे क्षीण होने लगा। और इस तरह अपनी नगरी को विध्वंस होता हुआ देखकर वृद्धावस्था का सब पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो वो देखकर पुरंजन बहुत ही दुखी हो गया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ, उसके पत्नी, पुत्र, सेवक जितने भी थे वो सभी अभी उसकी उपेक्षा करने लगे। तो ये हम अपना जीवन में भी देखते हैं कि जब व्यक्ति वृद्ध होता है, रिटायर हो जाता है, हाँ, रिटायर होने के कुछ समय बाद भी, और क्या होता है, व्यक्ति के जो पत्नी है, पुत्र है, वो सब उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं, उसकी पहले की तरह आदर सम्मान नहीं करते। तो ये वृद्धावस्था का असर होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय वो कमा कर नहीं ला पाता, उनको उतना प्रचुर मात्रा में धन नहीं प्रदान करता, तो इसलिए उसका सारा रेस्पेक्ट ही चला जाता है। तो ये काल का असर है, ये जो समय है उसका असर है। तो ऐसा होने से क्या हुआ, पुरंजन बहुत ही चिंतित हो गया।
और उसकी वजह से उसके जो भी इच्छाएं थी वो उनको पूरा नहीं कर पा रहा था, और वो अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करने लगा, और जो उसका जीवन का अपना लक्ष्य है वो उसको धीरे धीरे भूलने लगा। अंततः ये सब चलते चलते, वृद्धावस्था चलते चलते, एक दिन ऐसा आया जब उसको अपना शरीर छोड़ना पड़ा। तो छोड़ने में अभी क्या हुआ वो भी है कि जब वो छोड़ने के लिए उसको बाध्य होना पड़ा, तो वो छोड़ना नहीं चाह रहा है, पुरंजन अपना शरीर को छोड़ना नहीं चाह रहा है, क्योंकि ये हर व्यक्ति की हर एक योनि में जो कोई भी जीव है वो उससे आसक्त हो जाता है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। यहाँ तक कि जो मल में कीड़ा है वो भी उसको नहीं छोड़ना चाहता। तो शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो कोई भी अपना अवस्था कुछ भी होने दो, वो अपना शरीर को त्यागना नहीं चाहता। तो जो प्रज्वर है, जो अपने बड़े भाई, जो बड़ा भाई है प्रज्वर, वो अपने छोटे भाई को प्रसन्न करने के लिए उसने क्या किया, जो पुरंजन है उसके पूरी नगरी में आग लगा दी। नगरी मतलब उसका जो शरीर है, पूरे शरीर में उसको प्रज्वर चढ़ गया। प्रज्वर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका बॉडी का टेम्परेचर हो गया। तो उतना बॉडी का टेम्परेचर होने से सारे जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे फंक्शन करना बंद कर देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तो इस तरह उसको कहा जाए तो उसकी मृत्यु हो गई। और ये सब देखते हुए उसके जितने भी जो इच्छाएं हैं, जो पुरंजन के मन में जो इच्छाएं हैं, मन बुद्धि अहंकार है ना, वो सब उसके साथ उनको जाना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा जो स्थूल शरीर है वो यहीं रह जाता है। स्थूल शरीर हमारे 5 भूत का बना हुआ है, हाँ, भूमि, अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु, ये पंचभूत का शरीर हमारा यहीं रह जाता है। और जो 3 जो सूक्ष्म तत्व का बना हुआ है हमारा शरीर, वो है मन बुद्धि और अहंकार, जो इच्छा के रूप में और हमारे पूर्व जन्म के कर्मफल जो है, या इस जन्म के जो कर्मफल हैं उस रूप में, और हमारी प्राणवायु के रूप में हमारे साथ जाता है। तो ये सब जब होने लगा, वहाँ आग लग गई, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया, तो भीषण ताप होने के कारण सभी उस प्रकार नगर को छोड़ के जाने लगे। मतलब सभी एक एक करके ऑर्गन काम करना बंद कर दिए। जैसे कि उसकी उपमा दी गई है, जैसे वृक्ष के कोटर में, जैसे वहाँ पर जंगल में आग लग जाती है और वृक्ष के कोटर में एक सांप होता है, तो उस सांप को वहाँ छोड़ के जाना ही पड़ता है, वो भी भागने की कोशिश करता है वहाँ से। तो इसी तरह उसके सभी ऑर्गन सब फेल हो गए और अभी वो उसको छोड़ के जाना है, लेकिन वो जाना चाहता है मगर उसको जाने नहीं दिया जाता। उसको वहाँ पर रोक लिया जाता है, और जब वो रोक लिया जाता है तो वो उच्च स्वर में व्यथित होकर वो क्रंदन करता है, रोने लगता है, आत्मा जो है वो रोने लगती है। तो यहाँ पर राजकुल शेखर का बहुत ही सुंदर एक प्रेयर आता है जो मुकुंद माला स्रोत से लिया है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, अद्वैव में विशतु मानस राजहंसः, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तः, कंठवरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। ये राजकुल शेखर जो हैं वो भगवान को प्रेयर कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझे तुरंत ही आप मृत्यु प्रदान कर दो, मुझे तुरंत ही मेरी मृत्यु कर दो, जिससे जो मेरा मन रूपी हंस है वो आपके चरण कमलों का जो नाल है ना, भगवान के चरण कमल है, कमल की जो नाल है उसमें मेरा मन रूपी हंस घिर जाए उससे, और वो रक्षा हो जाए उसकी। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा मेरी अंतिम सांस, हाँ, प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्त, जब मेरा प्राण इस शरीर से निकलेगा तो कफ वात पित्त से वो अवरोध हो जाएगा और मेरी आवाज़ भी नहीं निकलेगी, और मैं जब मेरा गला भी अवरुद्ध हो जाएगा तो मैं आपके बारे में कैसे स्मरण कर पाऊंगा। तो हे भगवान, आप मुझे, जब मेरा शरीर ठीक स्थिति में है तभी मेरी आप मुझे मौत प्रदान कर दीजिए, हाँ, या मेरी मृत्यु मुझे दे दीजिए। तो ये होता है क्योंकि उस समय बहुत कष्ट हो रहा होता है मृत्यु के समय पर। तो जनरली मैं और मेरा की जो मिथ्या धारणा है उसमें राजा पुरंजन, वो केवल वही नहीं, उसका पूरा परिवार अत्यधिक आसक्त था मैं और मेरा में, और उसको अब देख रहा है कि उन सबसे मुझे विलग होना पड़ेगा। तो वो बहुत ही विचार करने लगा, खासकर अपनी पत्नी के बारे में, कि मेरी पत्नी मेरे जाने के बाद इतने सारे बच्चों का बोझ कैसे उठा पाएगी, है ना। इतने 1100 पुत्र हैं, 110 पुत्रियां हैं, फिर उनके कितने कितने सारे पूरा
बहुत पुत्र पुत्रियां हैं, पौत्र और नाती हो गए हैं, वो सब पूरा भर गया है, पूरा नगरी उससे भर गई है, तो वो मेरी पत्नी कैसे संभाल पाएगी। तो इस तरह यहाँ पर बताया गया है कि जब व्यक्ति मरते वक्त अपने ही पुत्र पुत्रादि या पत्नी के बारे में सोचता है तो जैसा उसका भाव होता है वो ही उसको स्मरण रहता है और कुछ स्मरण नहीं रहता, और वैसे ही स्थिति में वो अगला जन्म उसको मिलता है। तो यहाँ पर मृत्यु के समय उसको क्या याद आ रहा है, अपना पत्नी याद आ रही, क्योंकि पत्नी से वो अत्यधिक प्रेम करता था, तो वो उसको लग रहा है कि मेरी पत्नी कैसे सहन कर पाएगी, किस तरह बोझ उठा पाएगी। और वो पुरानी बात याद करता है कि वो किस तरह मुझे फॉलो करती थी, मैं कुछ कहता था तो वो सुनती थी, मेरे साथ में खाती थी, हाँ, और हर एक्टिविटी का वो मेरा ध्यान रखती थी, मेरी पूरी सेवा करती थी, और कोई सलाह देता था तो वो सुन लेती थी, उसको मानती थी। तो इस तरह हर तरीके से उसी को याद कर रहा है। वास्तव में पुरंजन जो है भगवान का अंश है, लेकिन वो भगवान को स्मरण करना चाहिए ना उसको, मगर वो स्मरण किसको कर रहा है, अपनी पत्नी को, क्योंकि पत्नी से ही आसक्त है। इसीलिए उसको क्या हुआ, अगला जन्म एक स्त्री के शरीर में हुआ। यहाँ पे बताया है, भगवत गीता में भी श्लोक आता है 15वें अध्याय का 7वां, ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान कह रहे हैं कि ममा वांशो जीवलोके, ये जितने भी जीव हैं वो मेरे ही अंश हैं। हाँ, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, जो ये 5 इंद्रियां हैं उनके साथ में छठी इंद्रिया मन, प्रकृति स्थानि कर्षति, 6 इंद्रिय के द्वारा उनका मन को आकर्षित होता है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, प्रकृति के द्वारा वो 6 आकर्षित रहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। तो इसी वजह से जो पुरंजन है वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाया, क्योंकि वो भगवान का अंश है लेकिन वो अपनी पत्नी के प्रति पूरा आसक्त है, तो उसको वही याद रहा। और उसको जो यवन राज हैं, उसके सैनिक हैं, वो बांध कर ले जा रहे हैं, मगर वो जाने को तैयार नहीं है। तो लेकिन जाना तो पड़ेगा, तो ऐसे में वो क्या कर रहे हैं, वो घसीट के लेके जा रहे हैं। तो घसीट के ले जाने का अर्थ है कि अज्ञानतावश पुरंजन अपने सर्वप्रिय मृत्यु यानी भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। हमारे हृदय में 2 लोग रहते हैं, हाँ, एक जीवात्मा हमारी आत्मा और एक परमात्मा भगवान। तो हर व्यक्ति के हृदय में जीवात्मा यानी हमारी आत्मा और परमात्मा यानी भगवान रहते हैं, तो वो उसको भूल जाता है। व्यक्ति यदि भगवान की भक्ति नहीं करता है तो वो परमात्मा को भूल जाता है, और भूलने से क्या होता है, उसको इस तरह का सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसको कहीं भी शांति और सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो जब वो शरीर छोड़ दिया उसने, पुरंजन ने, और वहां पर जैसे ही वो ऊपर गया तो ऊपर जितने भी यज्ञ में उसने पशुओं की बलि दी थी, वो पशु क्या वहां पर तैयार खड़े हैं उस पर आक्रमण करने के लिए। और जैसे ही देखा पुरंजन आ गया है तो पुरंजन पर सबने एक साथ धावा बोल दिया, अपने नुकीले पहने सीनों से उसके शरीर को भेद डाला, और उसको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि कोई मेरे शरीर को कुल्हाड़ी से काट रहा है। तो यहाँ पर इसकी उपमा करके बताया जा रहा है इस तरीके से कि यह जो भी हम कार्य करते हैं उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। हम कोई भी गलत कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो उसका मृत्यु के बाद तुरंत हमें फल भुगतना ही पड़ता है। अभी वो सब हो गया, अभी उसका जन्म हुआ विदर्भ नरेश के यहाँ वैदर्भी के नाम से। वैदर्भी उसकी कन्या हुई विदर्भ नरेश की, उसका नाम है वैदर्भी। और जब वो विवाह योग्य हो गई तो उसका विवाह कर दिया गया पांडु देश के राजा मलयध्वज से। यहाँ पर भगवत गीता में एक और बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है, 6ठे अध्याय का 41वां श्लोक का, प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। इसका अर्थ है कि जो योगी अपने भक्ति के कार्य में, हाँ, या जो अपनी आध्यात्मिक कार्य में असफल हो जाता है, वो बहुत लंबे समय तक अपने पुण्य कर्म के फलों को भोगता है
और जब उसके पुण्य के कर्म के फल पूरे हो जाते हैं तो वो शुचिनाम श्रीमताम गेहे, वो ऐसे शरीरों में जन्म लेता है, ऐसे परिवारों में जन्म लेता है जो या तो बहुत ही पवित्र होते हैं जैसे ब्राह्मण और या वैष्णव का फैमिली में जन्म लेता है, या तो वो बहुत ही धनी जो एरिस्टोक्रेट फैमिली है उनमें जन्म लेता है, जहाँ पर उसको वापस से भक्ति करने का मौका मिल सके। तो राजा पुरंजन जो है उसने बहुत वर्षों तक यज्ञ किया था, लेकिन यज्ञ में त्रुटियां हो जाती हैं, उसकी वजह से वो पशुओं ने उसका वो किया, वहाँ पर उसको तुरंत प्रताड़ना दी। लेकिन यज्ञ करने का जो पुण्य फल है वो एक धार्मिक प्रवृत्ति भी करता था, तो उस धार्मिक प्रवृत्ति का फल उसको ये हुआ कि उसको एक राजा के घर में उसको राजकन्या के रूप में उसको जन्म हुआ। तो और ये जो अभी राजकन्या वैदर्भी हैं, बड़ी हो गई, इनका विवाह हो गया पांडु देश के राजा मलयध्वज से। मलयध्वज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हाँ, बहुत भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं, और उनकी भक्ति ऐसे है जैसे मलय पर्वत के समान, इसलिए नाम उनका मलयध्वज पड़ा। वो मलय पर्वत के समान उनकी भक्ति अडिग है कि वो किसी भी धारणा, आध्यात्मिक धारणाएं बहुत सारी उनमें वो विचलित नहीं होता था राजा मलयध्वज। और वो विभिन्न प्रकार के तप से, नियमों का पालन करने से, पूजा आदि से अपनी प्राण और अपनी चेतना को, हर वस्तु को वो भगवान की सेवा में लगाता था, भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता था। तो इस तरह से उसका जो मन है, जो उसका हृदय है और जो उसका चेतना है, वो सभी भगवान कृष्ण के ही ऊपर स्थिर थी। और जब उसका विवाह वैदर्भी से हुआ तो कुछ समय बाद उसको एक पुत्री और 7 पुत्र की प्राप्ति हुई। जो उनकी पुत्री है वो पुत्री कैसी हैं? वो गहरी काली आंखों वाली हैं, हाँ, वो मतलब भगवान कृष्ण की बहुत सुदृढ़ भक्त हैं। जो उनकी पुत्री हैं वो मलयध्वज की, वो भगवान कृष्ण की भक्त हैं। और जो उनके 7 पुत्र हैं वो भी बहुत अच्छे भक्त हैं, और वैदिक भक्ति के 7 विधियों का उनको प्रतिनिधित्व बताया गया कि वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 7 प्रकार की भक्तियों का। और मलयध्वज ने उनको 7 देश, द्रविड़ के जो 7 हैं वो देश उसको दे दिए, तो वो डिफरेंट 7 द्रविड़ देशों के राजा बने। और मलयध्वज के पुत्रों ने, एक पुत्र ने हजारों पुत्रों को जन्म दिया। और इस तरह मनु का जो समय है उसका पूरा जीवन काल और उसके बाद भी वहां पर उन्होंने शासन किया, जो मलयध्वज के पुत्र हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो 7 पुत्र हैं वो भी भगवान के भक्त हैं, तो वो वैदिक साधना भक्ति के 7 विधियों का प्रतिनिधि बताया गया है। तो वो क्या है 7 प्रतिनिधि? तो वहाँ पर जो परपट है, तात्पर्य में वर्णन किया गया है कि सबसे पहले हम जब जीव भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, उसको भगवान के ही अंतःकरण, उसको आदेश मिलता है, उसको प्रेरणा मिलती है, तो उसको भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है तो वो साधु संग करता है, भजन क्रिया करता है। साधु संग और भजन क्रिया का मतलब है भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, भगवान की कथाओं का स्मरण करता है निरंतर। फिर वो करते करते जब उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, उसके मन में निष्ठा आ जाती है भगवान की सेवा करने की, तो वो कैसे करना है वो शास्त्रों से सुन चुका होता है, तो वो गुरु की शरण लेता है, वो गुरु के पास जाता है, गुरु की निष्ठा पूर्वक वो जाकर उनसे इच्छा करता है कि मुझे आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करो। तो गुरु उसका स्थिति देखकर कि वो आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए सुयोग्य पात्र है, तो उसको आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं, जो कहलाता है कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। फिर जब गुरु उसको शिक्षा प्रदान कर देते हैं तो वो स्थिति कहलाती है रुचि, और उसको भगवान के प्रति बहुत अधिक आसक्ति हो जाती है उन शिक्षाओं का पालन करते करते, और तब उसको भगवान के प्रति राग या अटैचमेंट उत्पन्न हो जाता है। और उसके बाद भी भगवान के प्रति राग हो गया, भाव भक्ति आ गई, उसके बाद भी वो रुकता नहीं है, फिर वापस से भगवान अंतःकरण में प्रेरणा प्रदान करते हैं, तो वो सतत रूप से भक्ति करता रहता है, सतत रूप से भक्ति करता है। तो भगवद गीता में 10वें अध्याय का 10वां श्लोक आता है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामोपयन्ति ते। हाँ,
तेषाम सतत युक्ता नाम, वो जो भगवान की सतत भक्ति में लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर श्रद्धा से शुरू हुआ, फिर भगवान ने अंतः प्रेरणा दी, फिर वो गुरु के पास गया, शिक्षा ग्रहण की, शिक्षाओं का पालन किया, फिर उसको करते करते उसका हृदय शुद्ध हो गया, भगवान के प्रति उसको अटैचमेंट आ गया, राग भक्ति आ गई। फिर वापस से भगवान ने उसको अंतः प्रेरणा से पुनः आदेश दिया, जिससे वो लगातार भक्ति के प्रोसेस में लगा रहा। तो तेषाम सतत युक्ता नाम, जो लगातार भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उसको क्या करते हैं भगवान? ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें बुद्धि प्रदान करता हूँ, हाँ, ये न मामोपयंती ते, जिससे वो मेरे पास आ सकें। तो जो भगवान की सतत भक्ति में, सतत मतलब कंटिन्यूअस, बिना रुके, हमेशा डेली भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, उनको भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं कि मेरे पास किस तरह आया जा सकता है, और भक्ति का पथ उनको क्लियर हो जाता है। तो महर्षि अगस्त्य, उन्होंने मलयध्वज की पुत्री उससे विवाह किया। उनको एक पुत्री थी ना, जो कृष्ण के जैसे उनका आंखें थी, मतलब काली आंखें, मतलब वो भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। तो मलयध्वज की जो पुत्री है उसका विवाह हुआ महान ऋषि अगस्त्य से, और अगस्त से विवाह के बाद उनको पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा दृढ़ अच्युत। अच्युत नाम है भगवान कृष्ण का, हाँ, मतलब भगवान कभी भी भक्तों पर कृपा करने से चूकते नहीं हैं। अच्युत, जो कभी भी अपनी कृपा करने से चूकते नहीं हैं, उसको अच्युत कहा गया है। तो यहाँ पर नाम उन्होंने दिया अपने पुत्र को दृढ़ अच्युत। दृढ़ अच्युत मतलब अपनी जो भगवान के प्रति उनकी भक्ति है उसमें वो पूर्ण रूप से दृढ़ता बनाए रहते हैं, तो दृढ़ अच्युत उन्होंने नाम दिया। और दृढ़ अच्युत का आगे चल के विवाह हुआ इदमवाहा से। इदमवाहा से उनका विवाह हुआ, और इदमवाहा जो था वो बहुत ही गुरु भक्त था, हाँ, जैसे बोलते हैं ब्रह्मनिष्ठम श्रोत्रियम समित पाणी। तो श्रोत्रियम समित पाणी मतलब जब एक भक्त गुरु के पास जाता है तो अपने हाथ में संविधा लेकर जाता है, जिससे वो यज्ञ कर सके। तो उतना हद तक उसका भक्त का गुरु के प्रति अपना समर्पण है कि उसको यज्ञ करना है, तो कुछ करना है तो वो अपना यज्ञ की जो लकड़ी होती है, हवन की सामग्री होती है, संविधा होती है, उसको लेके जाता है। तो वो इतना ज़्यादा गुरु के प्रति समर्पित था। तो कुछ समय के पश्चात मलयध्वज ने अपना जो राज्य है उसका बंटवारा अपने पुत्रों के बीच में कर दिया, और वो खुद एकांत स्थान में भगवान श्री कृष्ण का भजन करने के लिए कुलाचल नामक स्थान में चले गए। और कुलाचल स्थान में जब वो चले गए तो वहाँ पर उनकी पत्नी वैदर्भी भी साथ में गई। मलयध्वज जब गए तो यहाँ पर मलयध्वज एक गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उनकी पत्नी जो वैदर्भी हैं वो एक शिष्य का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो यहाँ पर इस तरह से समझाया है कि जब एक गुरु अपना कर्तव्य पूरा कर लेता है और अपने शिष्यों को दीक्षा प्रदान कर देता है, और वो दीक्षित शिष्य जो होते हैं जब अपने कार्य में वो सुदृढ़ हो जाते हैं, हाँ, मतलब भक्ति का अच्छे से पालन करने योग्य हो जाते हैं, कार्य को संभाल लेते हैं, प्रचार के कार्य को, तो गुरु को चाहिए कि वो अपना जो संसार है, जो अपना कार्य भार है, वो अपने शिष्यों को सौंप दे, और स्वयं सेवाओं से निवृत्त होकर पुस्तक के लेखन में अपने को आपको रत कर दे, और भजन में रत कर दे, भगवान के भजन में। तो इसी तरह यहाँ पे कोरिलेट करके बताया कि जब मलयध्वज हैं तो उन्होंने अपने जो पुत्र हैं वो उनके इस योग्य हो गए कि अब राज्य का भार संभाल सके, तो उन्होंने उनको पूरा राज्य का भार सौंप दिया, और खुद वो निर्जन स्थान में यानी वन में चले गए, जिससे वो भगवान का भजन कर सकें। और यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जब एक गुरु निर्जन स्थान में भजन करने के लिए जाता है, जो उसके अंतरंग शिष्य होते हैं, जो उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो, वो हमेशा साथ में जाते हैं, जिससे उनकी सेवा कर सकें। तो यहाँ पर मलयध्वज के साथ उनकी पत्नी उनकी शिष्य के रूप में आई है, जिससे उनकी वो सेवा कर सके। तो कुलाचल प्रांत में जहाँ पर 3 नदियाँ हैं, चंद्रवासा, ताम्रपर्णी और वटोदका, वो तीनों नदी में स्नान किया उन्होंने, अपने आप को शुद्ध किया, और वो वहाँ फिर अपनी साधना करने लगे। और जब उनको भूख लगती थी वो कंद मूल पत्ते शाक घास फूल यही खाते थे और कुछ नहीं खाते थे, और बहुत ज़्यादा वो अपने तपस्या करते थे। तो तपस्या करने से दोनों ही करते थे, मलयध्वज और उनकी पत्नी।
जो भी शिष्य की भूमिका निभा रही हैं। तो दोनों का ही शरीर बहुत ही क्षीण हो गया और तपस्या के बल से वो सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, सभी जो प्रकृति की कठोरता है ये उन सबको उन्होंने आसानी से जीत लिया। मतलब उन पर सर्दी गर्मी का भी प्रभाव नहीं पड़ता था, उन्होंने अपने शरीर को इतना कठोर बना लिया था। भगवत गीता में बताया गया है, माम च व्यो अभिचारेणा भक्ति योगेन सेवते सगुणान समेतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका अर्थ क्या है कि माम च व्यो अभिचारेणा, जो मेरी भक्ति अव्याभिचारी रूप से होके करता है, पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में लगता है और कुछ नहीं करता है, तो उसको क्या होता है, माम च व्यो अभिचारेणा भक्ति योगेन सेवते सगुणान समेतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो प्रकृति के तीनों गुणों को लांग जाता है और वो ब्रह्म के पद तक पहुंच जाता है, मतलब वो शांत हो जाता है और भगवान से अपना संबंध को वो देख पाता है। तो इस तरीके से मलयध्वज और उनकी पत्नी वैदर्भी अभी भगवान पर पूरी तरह वो आश्रित हो गए और अपने मन को भगवान पर पूर्ण रूप से उन्होंने केंद्रित कर दिया। और इस तरह से जो देवताओं के 100 वर्ष और इस पृथ्वी लोक का हम काउंट करें तो 36,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। इस तरह तपस्या करते हुए वो पूर्ण भगवान के प्रति पूर्ण शुद्ध भक्ति को उन्होंने प्राप्त कर लिया। और शुद्ध भक्ति में क्या स्थिति होती है कि वो अपने हृदय में जो भगवान बैठे हैं उनको साक्षात दर्शन कर सकते थे और सृष्टि की जितनी भी प्रत्येक वस्तु है उसमें भी वो भगवान को देख सकते थे। तो वो होती है शुद्ध स्थिति। और उनके जो कार्यकलाप हैं वो सभी ऐसे हो गए जो केवल भक्ति से ही संबंधित हैं, वो कार्य करते थे और बाकी को वो छोड़ देते थे। जैसे कि भक्ति शास्त्र में बताया जाता है कि अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम। हाँ, भक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी अनुकूल है उन कार्यों को करना चाहिए और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उन कार्यों से हमें प्रतिकूल है वर्जन करना चाहिए, मतलब उनसे हमें बचना चाहिए। तो वो स्थिति करते करते 36,000 वर्षों तक मलयध्वज और उनकी पत्नी वैदर्भी ने कृष्ण चेतना में अपना पूरा ध्यान लगा दिया। और जो वैदर्भी हैं उनके लिए उनके पति से बढ़कर कोई नहीं था, वो एक गुरु समझ के उनका सेवा कर रही हैं। वो शारीरिक सुख को पूरा भूल गई हैं, शारीरिक सुख सुविधा का कोई ध्यान नहीं है। वस्त्र भी पुराने ही जो पहने हैं वो बस वही पहनते हैं, पुराना कुछ नया नहीं। और इस तरह से किसी भी प्रकार का साज श्रृंगार सब उन्होंने बंद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही भक्ति में लगे थे। तो इस तरह वो दोनों बहुत ही दुबले हो गए और लेकिन वो फिर भी अपने पति की सेवा कर रही हैं और वो हृदय में बहुत ही शांत हैं और वो कभी भी अनुद्विग्न नहीं होती, मतलब उद्वेलित नहीं होता उनका मन। जिस प्रकार की वायु रहित स्थान होता है ना, वहाँ पे लौ, दीपक की लौ जलाते तो कभी हिलती नहीं है, हवा होगी तो कैसे वो लौ तुरंत ही बंद हो जाती है। तो जैसे वायु रहित स्थान में लौ है वो जलती रहेगी, स्थिर रहेगी, उसी प्रकार उनका मन जो है वो शांत हो गया और वो अपने पति की सेवा करती रहीं। तो पति की सेवा करते करते एक दिन ऐसा समय आया जब वो समाधि में बैठे हैं और उसके बाद में जब वो विश्राम कर रहे थे तो उनके चरणों को दबा रहे हैं और चरणों को दबाते दबाते उन्हें लगा कि उनके पैर ठंडे हो गए। तो उनको एहसास हुआ कि वो अभी ये शरीर को छोड़ चुके हैं। तो जब उन्हें ये पता चल गया कि मेरे पति अब इस शरीर को छोड़ दिए हैं तो एकदम से वो चिंताग्रस्त होने लगी और वो जोर जोर से विलाप करने लगी, रोने लगी कि हे महाराज कृपया करके खड़े हो जाइए, देखिए तो आपके राज्य में कितने चोर उचक्के, हाँ, और ये सब भर गए हैं, तो उनसे प्रजा की रक्षा करने के लिए आप खड़े होइए, आप अपने कर्तव्य का पालन करिए, आपको पृथ्वी की रक्षा करनी है। हाँ, जो पृथ्वीवासी हैं उनको भय से बचाना है, इन लोगों से बचाना है, तो आप उठिए। तो इस तरह वो कुछ समय तक विलाप करती हैं। उसके बाद में वो उठी वहाँ से और उन्होंने एक चिता का निर्माण किया और उस पर उनके शरीर को रख दिया और फिर सोच रही हैं कि मैं अभी इसमें प्रवेश बुक करने का सोच रही हैं कि मैं अभी इसमें प्रवेश कर जाऊंगी। तो वो प्रवेश करने की तैयारी कर ही रही हैं, तभी वहाँ पे राजा पुरंजन का जो एक पुराना मित्र है ब्राह्मण वहाँ पर आया और उनको मधुर वचनों से सांत्वना देने लगा, कहने लगा कि हे रानी, आप ये क्या कर रही हैं, ये जो आप कौन हैं, आपका नाम क्या है और जो यहाँ व्यक्ति लेटा है ये कौन है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछने लगे। तो वास्तव में ये ब्राह्मण कौन है,
पहले तो हमें ये समझना है, ये ब्राह्मण है भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हुए, क्योंकि वो इतने समय से 36,000 वर्षों तक वो तपस्या में लगे थे। तो भगवान स्वयं प्रकट हुए, लेकिन ब्राह्मण के रूप में। तो वहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि जो तात्पर्य में वर्णन किया गया उसमें थोड़ा सा कुछ तो अभी रह गई थी कसर बाकी, जिससे भगवान स्वयं अपना रूप में प्रकट नहीं हुए, ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। लेकिन ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर उनको सब समझा रहे हैं भक्ति का प्रोसेस। तो क्या बता रहे हैं कि जो गुरु के निर्देशों में भगवान का संग प्राप्त करता है वो ही भगवान को देख पाता है। और साथ में उनको पूछ रहे हैं कि ये कौन हैं, तो वो बताने लगी कि ये मेरे गुरु हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पति हैं, क्योंकि वो 36,000 वर्षों से उनको अपना गुरु समझ के ही, आध्यात्मिक गुरु समझ के ही वो उनकी सेवा में लगी थी। तो उनकी ऐसी बात सुन के ब्राह्मण जो भगवान हैं, वैदर्भी की ये बात सुन के कि वो मेरे गुरु हैं, उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि ये बहुत ही सही तरीके से भक्ति के नियमों का पालन कर रही हैं। तो उनका हृदय से भगवान जो है परमात्मा हमारे हृदय में ही विराजमान रहते हैं और हमें दिशा निर्देश देते रहते हैं। भगवत गीता में भी बताया जाता है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जैसा कि अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामो उपयंति ते। और अगले श्लोका में आता है, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमा तमहा नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो जो हमारे अंदर का अंधकार है उसको भगवान ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करके हमारे अंधकार को दूर कर देते हैं। जो भगवान के प्रति समर्पित होते हैं उनका, हर किसी का नहीं। तो यदि हमारे हृदय का अंधकार को हमें दूर करना है तो हमें भगवान के प्रति सतत रूप से भक्ति में लगना चाहिए। तो वहाँ अभी आगे वार्तालाप चल रहा है। वो पूछने लगे कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो तुम्हारा सनातन मित्र हूँ, जन्मों जन्मों से तुम्हारे साथ में रहता आया हूँ और कई बार मैंने तुमसे परामर्श किया है। भले ही तुम मुझे पहचान ना पाओ, तुम मुझे भूल गई हो, लेकिन मैं तो तुम्हारा अंतरंग मित्र हूँ जो कई जन्मों से, जन्मांतर से तुम्हारे साथ में है। और दुर्भाग्यवश तुम इस संसार का भोगता तुम बन गए हो, तो तुमने मेरा त्याग कर दिया है। मतलब तुम उसमें संसार का भोग करने में इतने लिप्त हो गए तो तुम्हें यही नहीं याद है कि तुम्हारे हृदय में परमात्मा भी हैं, वो ही तुम्हारा पालन पोषण कर रहे हैं, तो वो तुम्हें ध्यान ही नहीं है। तो इस तरह से तुमने मुझे त्याग दिया है। वास्तव में तुम्हारी और मेरी मित्रता तो चिरकालीन है और हम कैसे हैं, दोनों एक मानस सरोवर में एक साथ रहने वाले दो हंस हैं। हाँ, दो हंस मतलब आत्मा और परमात्मा, जो हमारा मानस सरोवर मतलब हमारा हृदय, उसमें रहते हैं। और लाखों वर्षों से हम साथ रह रहे हैं, लेकिन जो हम अपना मूल घर है उसको भूल गए हैं। मूल घर क्या है? हमारा मूल घर है, हर आत्मा का मूल घर है भगवत धाम, क्योंकि हम वहीं के वासी हैं। मगर हम जब भगवान को भूल जाते हैं तो हम यहाँ पृथ्वी लोक पर अपने कर्मों के अनुसार हमें जन्म लेना पड़ता है। पिछले बार के सत्र में बताया था, हाँ, कृष्ण बहिर्मुखा, जीव कृष्ण बहिर्मुखा है, भोग वांछा करे, माया झापटिया धरे। मतलब माया उसको तुरंत ही झपट के रख लेती है जब वो कृष्ण से विमुख है कि जीव भोग की इच्छा करता है, भोग की इच्छा करता है, तो माया उस पर तुरंत आक्रमण करती है। तो हम तो चिरकालीन से साथ हैं, लेकिन तुमने मुझे भुला दिया। इसी वजह से नाना रूपों में अलग अलग उसमें तुम जन्म लेते रहे हो। कभी तुम किसी स्त्री के शरीर में थे, कभी तुम पुरुष के शरीर में थे, कभी तुम किसी नपुंसक के शरीर में थे। तुम वास्तव में ना तो विदर्भ नरेश की कन्या वैदर्भी हो, ना ही ये जो लेटा है मलय ध्वज तुम्हारा पति है, और ना ही तुम पूर्व जन्म में पुरंजन के पति थे, पुरंजनी के पति थे। हाँ, पुरंजन थे, ये सब नहीं। ये तो हम तो चिरकाल से मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारा शाश्वत संबंध है। और ये विभिन्न प्रकार के शरीरों में रहते हैं। फिर शरीर का वहाँ पे वर्णन किया जो हम पिछले अध्याय में देखे थे डिटेल में, यहाँ पे शॉर्ट में एकदम बताया है वापस से कि ये जो जड़ शरीर है वो 5 रूपी वो जड़ शरीर हमारा, वो 5 बगीचे हैं उसमें, और 5 बगीचे में 9 द्वार हैं, 1 संरक्षक है, 3 उसमें कमरे हैं, उसमें 6 परिवार रहते हैं, और उस घर की 1 स्वामिनी स्त्री है। तो वो क्या है? 5 बगीचे हैं
हमारे भोग के 5 इंद्रिय विषय, हाँ, जैसे आंखों से हम देखते तो रूप, नाक से सूंघते तो गंध, मुख से स्वाद लेते हैं, कान से हम शब्द सुनते हैं और त्वचा से हम स्पर्श करते हैं। तो शब्द, रूप, रस, शब्द, रूप, गंध, स्वाद और स्पर्श, ये 5 हमारे इंद्रिय विषय हैं जो इस शरीर में 5 बगीचे की तरह हैं। और 9 द्वार हैं, वो हमने पिछले सत्र में पूरा डिटेल में सुना था। फिर एक संरक्षक है, एक संरक्षक जो हमारी प्राण वायु है, जो वहाँ 5 फनों वाले नाग से तुलना करी गई थी। और 3 कमरे क्या हैं? हाँ, 3 कमरे हैं हमारे शरीर के मुख्य तत्व जो हैं पृथ्वी, जल और अग्नि। वो उनसे हमारा शरीर मुख्य रूप से बना है। और ये सब मिलके विभिन्न विभिन्न छोटे छोटे कमरे जैसे मांस, अस्थि, रक्त आदि का निर्माण करते हैं। और 5 दुकानें हैं हमारी 5 कर्मेंद्रियां, और एक स्त्री है जो बुद्धि कहलाती है। तो इस तरीके से मिलके हमारा शरीर बना है। तो तुम इसको, इस शारीरिक चेतना से जो हमारा शरीर बंधा हुआ है उसी में तुम्हारा मन लिप्त हो गया है, तो तुम उससे बाहर निकलो, क्योंकि वो सब क्या है? मेरी माया का खेल है, और जिसके कारण तुम अपना पहचान इस शरीर से करती हो। वास्तव में तुम ना तो पुरंजन थे, ना तो तुम अभी वेदर भी हो ये सब, और ना ही ये तुम्हारा पति मलयध्वज है। सब ये मेरी माया ही का ही खेल है। तो वास्तव में हम दोनों पूर्ण, शुद्ध और आध्यात्मिक हैं पूर्ण रूप से, और गुणात्मक दृष्टि से वास्तव में हम दोनों में कोई भेद नहीं है। भगवत गीता के 2वें अध्याय में इसको बहुत सांख्य योग कहा जाता है। उसमें बताया गया है कि आत्मा और परमात्मा में गुणात्मक रूप से कोई भेद नहीं है। उसकी तुलना की जाती है सोने और सोने का कण, सोने का पहाड़ है या सोने का कोई भी गोल्ड ऑर्नामेंट है, और सोने का एक छोटा सा पार्टिकल है, तो उसमें गुण में कोई भेद नहीं है। एक पार्टिकल उस ऑर्नामेंट जैसा ही है, उसी तरह आत्मा जो परमात्मा के गुण लिए हुए हैं, लेकिन वो क्वांटिटी में फर्क हो जाता है ना। मतलब उसका जो नंबर है, उसकी जो सीमा है, उसमें फर्क होने की, भेद होने की वजह से वो अलग हो जाता है। बाकी क्वालिटी में, गुणात्मक रूप से वो दोनों सेम हैं। और इसको आगे समझाने के लिए उन्होंने बताया, ये जो बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं? ब्राह्मण बता रहे हैं वैदर्भी को। और ब्राह्मण कौन है? जो परमात्मा उनके हृदय में है। तो वो बता रहे हैं कि जब व्यक्ति दर्पण में अपना मुख देखता है, अपने आप को देखता है, तो उसे पता है कि ये मैं ही हूँ, जो मैं, ये प्रतिबिंब है, ये मेरा ही है, ये मैं ही हूँ और कोई अलग नहीं है। लेकिन आपके प्रतिबिंब को, आप मिरर के सामने खड़े हैं, दर्पण के सामने खड़े, कोई और व्यक्ति देखता है तो उसे समझ में आता है कि ये आप हो, और मिरर के अंदर जो दिख रहा है वो आपका प्रतिबिंब है। तो वो ठीक से पहचान पाता है, जबकि आप तो आपको पता है कि आप ही हैं वो। तो इसी तरह जो जीवात्मा होती है वो भौतिक रूप से बद्ध हो जाती है। तो भौतिक रूप से बद्ध होने के कारण वो स्वयं और भगवान में भेद देखती है। वास्तव में स्वयं मतलब हम और भगवान में कुछ अंतर नहीं है, गुणात्मक रूप से सेम है। लेकिन जब हमारी बुद्धि भौतिक रूप से बद्ध हो जाती है तो वो हम अलग अलग उसको देख पाते हैं। तो यहाँ नारद मुनि राजा प्राचीन बर्हिषित से कहते हैं कि हे राजन, तुम्हें आत्मज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से ही मैंने ये पूरा जो पुरंजन का उपाख्यान है वो तुम्हें सुनाया, और इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से तुम भगवान को समझ सकते हो। तो उपाख्यान क्या है? एक तो व्याख्यान होता है, मतलब सीधे सीधे एक्सप्लेनेशन, और उपाख्यान होता है दूसरे चीज से उपमा करते हुए बताना। तो यहाँ पे पुरंजन की उपमा करी गई है एक शरीर से, और उसकी जो कथा है पूरा एक शरीर की स्थिति, 9 द्वारों का कैसा शरीर है और उसकी कैसे स्थिति होती है, किस तरह उसमें कष्ट आते हैं या वो किस तरह से भोग में लिप्त रहता है, वो सब जो कथा है वो मैंने एक उपाख्यान के रूप में समझाई है, जिससे तुम अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को समझ सको। क्योंकि भगवान को प्रत्यक्ष रूप से समझने के लिए हमें भक्ति योग के मार्ग की आवश्यकता होती है। जो भक्ति योग करता है वो ही भगवान को पूर्ण रूप से या प्रत्यक्ष रूप से समझ सकता है। तो भक्ति योग क्या है? भक्ति योग का फिर यहाँ पे बताया कि वो भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से और उनको बताने से, मतलब कीर्तन करने से और श्रवण और कीर्तन करने से भगवान की लीलाओं का हमारे अंदर जो रुचि जागृत होती है उसके द्वारा हम भगवान को प्रत्यक्ष रूप में समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर इस प्रकार हमारा जो ये अध्याय है वो पूर्ण होता है। और आज के अध्याय में, 2 अध्याय में हमने जो शिक्षा जो हमें मिली वो क्या है? वो मुख्य पॉइंट ये है कि हमें
भक्ति के मार्ग में लगना चाहिए। बिना भक्ति के मार्ग में लगे, बिना भक्ति योग किए हम भगवान को नहीं समझ सकते। यदि हम कहें कि हमें कोई भगवान को दिखाओ या भगवान है नहीं है, बहस करते हैं, वो अब कोई भी व्यक्ति बिना भक्ति योग को अपनाए, बिना भक्ति योग के मार्ग पे चले, भगवान को नहीं समझ सकता। और दूसरा हमने सीखा था कि वैदिक भक्ति के साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पहले भगवान हमें अंतःकरण में आदेश देते हैं तो हमें श्रद्धा जागती है, श्रद्धा से फिर साधु संग होता है, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति होती है, तब हमारे अंदर निष्ठा आती है और हम गुरु के पास जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, फिर उन शिक्षाओं का पालन करते हैं और वो पालन करते करते वो सबको अच्छे से फिर निष्ठा, रुचि तथा आसक्ति पैदा हो जाती है और भाव आ जाता है। और भगवान का जब के प्रति हमें भाव भक्ति आ जाती है तो हम सतत रूप से भगवान की जब सेवा में लगे रहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, तो हम भगवान को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि जो वैष्णव हैं उनको जरा का प्रभाव नहीं होता, वृद्धावस्था का प्रभाव नहीं होता। तो यदि हमें अपने वृद्धावस्था के कठिनाइयों से बाहर निकलना है आसानी से और उनको नलीफाई करना है, तो सबसे अच्छा तरीका है हमें भक्ति योग का पालन करना चाहिए, जो है भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।